ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मेरे ज़हन में भी वही तस्वीरें थी जो शायद आपके ज़हन में होंगी। खूबसूरत सड़कें, अच्छी नौकरियाँ, साफ़-सुथरा माहौल। लेकिन यहाँ आकर कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी जिन्होंने मुझे वाक़ई हैरान कर दिया। कुछ अच्छी थी, कुछ अजीब थी और कुछ ऐसी कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आने का सोच रहे हैं, यहाँ रहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि नम नम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगी जो वाक़ई आप भी सुन के हैरान हो जाएँगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा, आप देख रहे हैं मुझे ऑस्ट्रेलियन लाइफ विद सैयदा पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको और फॉर एनी अदर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फॉर फ्यूचर। सो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया आके सबसे ज़्यादा हैरान किया। ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि मेरे अपने ज़ाती प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने जिनकी वजह से मैं आपको शेयर करूँगी और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी आके वो थी कि हर चीज़ यहाँ वक्त पर होती है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हार्डली होती है। उसकी ये रीज़न नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारी वजूहात की वजह से वो ऑन टाइम चीज़ें नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगर किसी ने कहा कि मैं मुलाकात के लिए 10 बजे आ रहा हूँ तो इसका मतलब वो वाकई 10 बजे आ जाएंगे। तो यहाँ लोग दूसरों के वक्त की भी बहुत इज्जत और कदर करते हैं और यही चीज़ मुझे शुरू से काफ़ी हैरान कुन लगी क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे टाइमिंग्स का इतना ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा जाता था। ट्रैफिक में फंस गए हैं, लाइट चली गई थी, बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून शुरू में मुझे लगा था कि शायद मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है। यहाँ कोई हॉर्न की आवाज़ें नहीं आती, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई गैर ज़रूरी रश नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पे शाम के बाद हर चीज़ बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है। दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो रात गए तक बाज़ार खुले रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई शॉपिंग सेंटर्स शाम 5 बजे या 6 बजे के बाद बंद होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में मुझे कई बार वापस आना पड़ा क्योंकि मैं देर से पहुंचती थी, बहुत सारे काम मेरे भी नहीं हो पाते थे क्योंकि पाकिस्तान में तो शॉपिंग सेंटर्स लेट खुलते थे जब मैं वहाँ रहती थी और लेट बंद होते थे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा माइंडफुल होती है कि लोग यहाँ पे लाइन ज़रूर बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, कतार का बहुत ख्याल रखा जाता है। चाहे आप सुपरमार्केट में जाएँ, चाहे आप बस स्टॉप पर खड़े हों, चाहे आप किसी शॉप के अंदर वेट कर रहे हों, लोग हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और लाइन में खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइन तोड़ के आगे निकल जाए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बदतहज़ीबी समझा जाता है कि अगर आप किसी को पुश करें लाइन में या आगे निकलने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ मुझे ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे सरप्राइजिंगली हर जगह देखने को मिली वो है सफाई का। यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। पार्क्स हों, रोड्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हों, ट्रेन स्टेशंस हों, यहाँ ज़्यादातर जगहें बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। लोग भी सफाई का ख्याल रखते हैं। ऐसे नहीं कि आप प्लीज़ इस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि माइंडफुल होते हैं कि भाई रबिश कहाँ फेंकना है और किस तरह से इलाके को क्लीन रखना है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि मौसम एक दिन में कई दफ़ा बदल जाता है। यहाँ आप सुबह जैकेट पहन कर निकलते हैं, दोपहर में गर्मी हो जाती है, शाम को बारिश शुरू हो जाती है और रात को वही ठंड हो जाती है। शुरू में मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या पहनूँ, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कोल्ड्स बंद कर दिए तो फिर रात में ठंड लग रही है, फिर ब्लैंकेट्स निकालने पड़ते हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि इवन हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग और हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ बहुत शाइस्तगी से एक दूसरे से बात करते हैं। मैनर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू वाले अल्फाज तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू में इस्तेमाल किए जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे लोग अदब का इजहार करते हैं। मतलब आप बच्चों को भी यहाँ सिखाए जाते हैं मैनर। स्कूल में बहुत ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग और हर चीज़ का हर जगह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता है कि आप कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोहल्ले में, पार्क में, वॉकिंग ट्रैक्स में, बच्चों के खेलने की जगहों पे आप बहुत ज़्यादा लोग माइंडफुल होते हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का माहौल इस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड वेल मैनर्ड होता है। अच्छा, अगर वीकेंड का यहाँ पे एक बहुत मुख्तलिफ सा कल्चर है कि हफ्ते के आखिर में लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि बाहर भी निकलते हैं, पार्क जाते हैं, बारबेक्यूज़ करते हैं। बीचेस पे जाने का यहाँ समर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कल्चर में। और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने फिरने जाते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली, बच्चे हैं तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक दिन अपनी फैमिली को बाहर लेके जाएं, कहीं रेस्टोरेंट ले जाते हैं या घर में गेस्ट दावत
बातों का सिलसिला रहता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ यहाँ पे आके हैरान-कुन लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो थी कि यहाँ पे तनख्वाहों का नाम नहीं है, असल खुशी ये है कि यहाँ का लाइफ़स्टाइल कैसा है, सुकून कैसा है, पाबंदी वर्क कैसी है। यहाँ पे सिर्फ़ पैसे की बातें नहीं होती, यहाँ पे वर्क लाइफ़ बैलेंस, जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को स्पोर्ट्स पे लेके जाएँ, बच्चों को जिम्नास्टिक्स लेके जाएँ, बच्चों को सॉकर्स लेके जाएँ। फादर्स भी कोशिश करते हैं, वर्किंग मदर्स भी कोशिश करती हैं और यहाँ का लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप बिल्कुल ही अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। और वीकेंड का जहाँ तक मैं ज़िक्र कर रही थी, तो वीकेंड की एक अच्छी बात ये होती है जो मैंने बहुत पर्सनली यहाँ पे नोटिस की है कि वीकेंड पे अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मतलब बाहर भी ले जाते हैं, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स को बुलाने का बहुत यहाँ पे रुझान है, घर में एक दावत करने का बहुत रुझान है। और ये है कि बच्चों को अक्सर पेरेंट्स वीकेंड पे यहाँ पे ट्यूशन्स लेके दौड़ रहे होते हैं। कभी यहाँ पे मदरसे का सिस्टम भी होता है कि अगर बच्चे आपके मदरसे में जाते हैं तो वहाँ पे भी वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, तो उनको अच्छी दीनी इल्मी नॉलेज भी मिल रही होती है साथ साथ। और एक अच्छी बात मुझे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जो मुझे बहुत सारी चीज़ों ने जहाँ मुझे हैरान किया, उनमें से एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे आपको रिश्तों का, दोस्ती का बहुत यहाँ पे एक ख़्याल रखा जाता है इस लिहाज से कि भाई दोस्तों का। और एक अगर आपकी कोई कमिटमेंट अपनी किसी फ्रेंड के साथ, तो लोग कोशिश करते हैं कि उसको पूरी करें। और अगर आपको किसी दोस्त से हेल्प चाहिए होती है तो हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत सारे लोगों की नहीं होती, बहन भाई नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, आप अकेले आए होते हैं। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए होते हैं तो आपने एक जर्नी स्टूडेंट के तौर पे शुरू की होती है, कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद जब शादी होती है तो उसके बाद आपके नए दोस्त बनते हैं और उसके बाद आप नई फैमिली सर्कल्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्त आपके लिए खड़े होते हैं आपके मुश्किल वक्त में, आपके खुशी के टाइम पे। अगर आपके बच्चे हो रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में मिलने आ रहे होंगे, आपके घर गरम गरम खाने बना के भेज रहे होंगे, आपका ख्याल कर रहे होंगे। अगर आपको खुदा ना करे कोई बीमारी है, कोई दुख तकलीफ़ है, तो उसमें भी आके आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और कभी भी ऐसे अगर आप पाकिस्तान भी जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को भी यहाँ बता के जा सकते हैं, फैमिली को भी बता के जा सकते हैं, आपका घर का ख्याल रखते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल सेफ़ कंट्री है और यहाँ पे बहुत कम ऐसे हादसात मैंने अपनी कम्युनिटी में सुने हैं, लेकिन ये कि फिर भी वो आके अगर आपके प्लांट्स हैं जिनको पानी देना है, आपके कोई पेट्स हैं तो उनको कीप कर लेंगे। तो एक अच्छा सपोर्टिव सिस्टम मुझे ऑस्ट्रेलिया में एज अ कम्युनिटी नज़र आया। और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्टिव है, बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, चाहे मस्जिदों में हो, नमाज़ों के उसमें हो, रमज़ानों में हो, मुहर्रमों में हो। तो लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, इन टच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं कि अगर आप उनको टाइम ना दें, अगर आप उनको फ़ोन ना करें, अगर आप उनकी खैरियत ना पूछें, तो वो थोड़ा सा शिकायत का भी इजहार करते हैं कि भाई किधर थी, इतने दिन हो गए, मैं ही फ़ोन करती हूँ, तुम पता नहीं किधर होती हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली वर्किंग मदर्स के लिए। अगर मैं एक औरत के लिहाज से बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दूसरी औरतें सपोर्ट करती हैं। अगर आप जॉब भी ढूंढ रही हैं तो यहाँ पे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए होते हैं जो आपको जॉब ढूंढने में आपकी मदद भी करती हैं कि आप अपने बच्चे भी देख सकें, बाहर काम भी कर सकें। तो ये सब चीज़ें मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत अच्छी लगी। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट में, एक टेकिंग केयर इन्वायरमेंट में यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारी देसी कम्युनिटी की और देसी माहौल की, तो इसमें यह है कि एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर रहते हैं। जो भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ इन टच रहें और अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकें। तो अब हम दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस चैनल पे, और मैं डेफिनेटली इसमें बात करूंगी फ़िटनेस के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, अच्छे खानों के हवाले से, और क्या कहते हैं घूमने फिरने के हवाले से, शॉपिंग वगैरह के हवाले से, सेहत के हवाले से। जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को सेहत के मसाइल हैं इस मुल्क में, हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ एडवाइसेस कैसे ले सकते हैं और दे सकते हैं एक साथ। तो वो सब भी हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा चैनल काफ़ी न्यू है लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ऑस्ट्रेलियन लाइफ विद सैयदा पे, और फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है तो उसको भी फॉलो करें। और ये कि हम इसी चैनल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। पेरेंटिंग पे मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं पेरेंटिंग पे बात करूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हम कैसी एक अच्छी
अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से अच्छी तरह से रेज़ कर सकते हैं, और टीचिंग का यहाँ पे क्या सिस्टम है, स्कूल्स का यहाँ पे क्या सिस्टम है। मैं आप लोगों को एक दिन लाइब्रेरी का भी विज़िट करवाऊँगी। तो अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है और आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा फिर आऊँगी किसी और टॉपिक के साथ और हम उस पे बात करेंगे और एक दूसरे से चीज़ें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।